हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। अगर आप एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, पीसीबी डिजाइन में इंटरेस्ट रखते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जो कि आपके करियर में काफी ज्यादा ग्रोथ और आपको स्किल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा मदद करता है। अभी मैंने स्टार्ट किया था एक सीरीज ESP32 माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें कि मैंने अलग अलग इंटरफेस यूज किया था। SPI, I2C, UART कम्युनिकेशन, उसके बाद फिर LED इंटरफेसेस कैसे करते हैं, 7 सेगमेंट कैसे करेंगे, LCD इंटरफेस कैसे करेंगे, सारी चीज को मैंने स्कीमेटिक में कवर कर रखा था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कंपोनेंट प्लेसमेंट का सीरीज। तो अभी ये कंपोनेंट प्लेसमेंट का 7 वीडियो होने वाला है कंपोनेंट प्लेसमेंट का, जिसके अंदर आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम 16x2 LCD को इंटर कंपोनेंट को प्लेस करेंगे। उसके साथ साथ हम देखने वाले हैं GPIO के कनेक्टर, जितने भी GPIO ESP के अंदर है, सारे GPIO को हम क्या करेंगे एक कनेक्टर के अंदर दे करके, जिससे कि हमें अगर इन फ्यूचर अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट हो, हम वहां पर सिग्नल को ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, लगभग 87% लोग हैं जो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी यहाँ से वैल्यू ऐड होता है, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलता है, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीसीबी डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम सीखना चाहते हैं हिंदी में, उन तक ये वीडियो पहुंचे। और वो भी आप लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे दिया गया QR है, जिसको कि आप स्कैन करके या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मैं आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रहा हूँ और अपने इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड करूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों तक शेयर करूँ। ठीक है, अभी तक आपने हमारा लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन करो। तो चलो वीडियो को शुरू कर। वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें कि मैंने आपको सारे कनेक्शन यहाँ पे कंपोनेंट के प्लेसमेंट बता दिए थे। अगर स्कीमेटिक के थ्रू अगर हम देखें तो हम यहाँ पे अभी तक सारा कनेक्शन कर चुके हैं। अब जो मेजर मेरा हमारा कंपोनेंट का प्लेसमेंट बचा था वो बचा था एलसीडी का और ये जीपीआईओ सेक्शन का। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों को कवर करेंगे और हमारा कंपोनेंट प्लेसमेंट का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे राउटिंग। ठीक है, कंपोनेंट को किस तरह से राउट करते हैं, किस तरह से हम कनेक्शन करेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो से देखने वाले हैं। तो हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे इस कंपोनेंट के बारे में। अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इस स्कीमेटिक का, स्क्रीनशॉट लेकर के रखो, जिससे कि हम काफी टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, टाइम सेविंग की अगर बात करता हूँ तो काफी ज्यादा हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमें जो इंटरफेस करना है वो करना है एलसीडी। ठीक है, 16x2 एलसीडी। उसके लिए हमें एक पोटेंशियोमीटर और एक यहाँ पे कनेक्टर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आते हैं अपने पीसीबी एडिटर में और इसके लिए जो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है हमारा J17 कनेक्टर। तो J17, अब देखो कंपोनेंट काफी कम है तो आपको इजिली यहाँ पे दिख जाएंगे। तो एक J17 कनेक्टर हमारा यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ सबसे क्लोज यहाँ पे प्लेस। ठीक है, जिससे कि हमारा काफी इजी हो जाए और ये कनेक्टर को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब इसके बाद एक आता है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर हमारा है RV1। तो RV1 कहाँ पे, RV1 ये हमारा यहाँ पे रहा। ये काफी बड़ा कंपोनेंट है तो मैं एक काम करता हूँ, इस कंपोनेंट को यहाँ पे प्लेस करता हूँ। इस एलईडी सेक्शन को मैं यहाँ से उठा करके थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और ठीक है, जिससे कि हमारा इजी टू यूज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। ठीक है, और ये पोटेंशियोमीटर जो लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा ये कंपोनेंट जो है आपका बाहर की साइड जा रहा है, बट कोई इश्यू नहीं है। हमारा जो मेन है वो ये प्रोब बाहर होना चाहिए, बाकी की कंपोनेंट जो है वो अंदर के साइड होने चाहिए। ठीक है, इस डेजिग्नेटर को मैं हटाऊंगा नहीं, इफ डेजिग्नेटर को मैं यहीं पे रखूंगा साइड में। और ये जो J2 है हमारा, J2 इसका डेजिग्नेटर है, तो इसके डेजिग्नेटर को मैं इसी के ऊपर यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमारे पास स्पेस और भी अभी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस U1 जो हमारा है, इस U1 को रोटेट करके हम आगे की साइड यहाँ पे लगाते हैं और इस कंपोनेंट को थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा और भी स्पेस थोड़ा यहाँ पे मिल जाए कंपोनेंट के लिए, है ना। क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लोज भी हमें नहीं करना है, ये चीजें आप ध्यान में रखो, नहीं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप इसका डीआरसी चेक करोगे, डिजाइन रूल चेक। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को और मैं थोड़ा अंदर लेके आता हूँ, थोड़ा और स्पेस चाहिए, थोड़ा और ऊपर कर लेंगे, अभी कोई इशू नहीं, बहुत हमारे पास यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, अगर एक बार इस रेजिस्टेंस को देखते हैं, ये कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है, तो ये कनेक्ट यहीं पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा है होगा एरिया, वो काफी ज्यादा एरिया हमारा
सेव हो जाएगा। और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ लगाता हूँ। अब आई थिंक हमारे पास सफिशियंट एरिया है, और इस जो कनेक्टर है J7 इसको मैं थोड़ा और ऊपर करके यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और ये जो अब हमारा कनेक्टर है इसे मैं ऊपर करके यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये भी काम हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं इस कंपोनेंट को यहाँ से अगर मूव करूं अगर मैं राइट साइड में, तो क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, ठीक है। अब कोई इशू हमें नहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे होल भी देने हैं, मैकेनिकल होल या बोल लो या ड्रिल होल बोल लो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्पेस देना होगा। तो आई थिंक इतना स्पेस हमारा सफिशियंट है। इस पार्ट को मैं रोटेट करके जस्ट ऊपर दे देता हूँ यहाँ पे RV1 को, ठीक है। और इस कंपोनेंट को मैं और इधर थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ इसके बीच का क्लियरेंस देने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे RV1 यानी पोटेंशियोमीटर भी कनेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो है इसके साथ वो क्या है, वो है एक J18 एक कनेक्टर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम पावर सप्लाई को कनेक्ट करने वाले हैं इस 7 सेगमेंट को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो J18 भी हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो J18 कहाँ से कनेक्ट हो रहा है ये एक बार देखें। तो J18 इन दो पिन के बीच में कनेक्ट होगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमें और भी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, एक बहुत ऊपर जा रहा है और एक हमारा यहाँ से अगर देखें, तो ये अगर देखें तो ये ऊपर की साइड कनेक्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऊपर के साइड ही देने की कोशिश करेंगे, और नीचे का भी स्पेस खाली है। इस कनेक्टर को मैं वापस से क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये J18 जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे काम हो गया है, ठीक है, 7 सेगमेंट का। अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट सेक्शन जो आता है, वो आता है, अब आप बहुत ही वो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है जीपीआई उसका सेक्शन। हमारे पास सारे के सारे क्या है, यहाँ पे कनेक्टर है अलग अलग जीपीआई उसके, ठीक है। तो ये कनेक्टर भी मैं यहाँ से यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सारे यहाँ पे हो गए। अब इस एरिया को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल में यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर हमारा क्या होगा, जीपीआईओस सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। और इसको डबल क्लिक करके इस लेयर को मैं सिल्क स्क्रीन लेयर पे क्लिक करूंगा, जो कि हमारा फ्रंट सिल्क स्क्रीन लेयर होगा, एंड जस्ट प्रेस ओके, ठीक है। और ये सारे कंपोनेंट जो होंगे डेजिग्नेटर, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ से यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये है J15, ठीक है, ये है J15। इस J15 को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है J16। तो J16 को मैं यहाँ पे भी प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो J16 हमारा हो गया। और दो कंपोनेंट जो बचे हैं ये हमारे, इस कंपोनेंट को मैं वर्टिकल यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे, और अगर मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है तो, ठीक है। अगर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो यहाँ पे। कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम डिजाइन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप सीखोगे चीजों को, तो आपको अनुभव और भी होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखो यहाँ पे अब ये कंपोनेंट प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, इशू कर रहा है क्रिएट, क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। तो इफ D5 को मैं यहाँ से यहाँ पे लेकर के आऊंगा, तो स्पेस तो हमें क्रिएट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। तो हम स्पेस को यहाँ से क्रिएट करेंगे। अभी हम जब लास्ट स्टेज पे आए आए हैं, तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। इसको मैं चाहूंगा मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे लगा दूं, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या किया यहाँ पे, अभी मैं अलाइनमेंट वगैरह भी करने वाला हूँ, तो इसके लिए आप वरी मत करना कि यहाँ पे ये चीजें कैसे हो गई, ठीक है। इस 7 सेगमेंट को मैं यहाँ पे इस तरह से लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 7 सेगमेंट हो गया। अब बात करता हूँ, तो अब हमारा एरिया यहाँ पे क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एरिया यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा GPIOs का सेक्शन। तो ये यहाँ पे एक कनेक्टर यहाँ दे दिया, एक कनेक्टर मैं यहाँ दे देता हूँ, इसे रोटेट करके, ठीक है। तो एक कनेक्टर मैं यहाँ दे दिया। अब एक कनेक्टर हमारा और बचा है, तो उस कनेक्टर को भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लेस कर दूंगा।
इस कनेक्टर को भी मैं क्या करूंगा, रोटेट करके यहाँ पे लगाने की कोशिश करूंगा। बट मेरे को अभी भी थोड़ा और स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट को थोड़ा सा, ये जिसके डेजिग्नेटर है इसको बाहर ला करके इस कंपोनेंट को थोड़ा सा और बाहर के साइड यहाँ पे लेकर के आऊंगा। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट को मैं थोड़ा और शिफ्ट करूंगा, इफ डायोड को भी यहाँ से शिफ्ट करूंगा और कोशिश करूंगा मेरे को अगर स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरेंस मिल जाए देखने के लिए तो बहुत ही ज्यादा सही है, क्योंकि हमें क्लियरेंस को भी देखते हुए यहाँ पे चलना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो जीपीआई उसके सेक्शन है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से बाहर निकाल दिया थोड़ा, ठीक है इतना। और इस कंपोनेंट को अब मैं करूंगा यहाँ पे। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमारा जो कंपोनेंट है वो सारा का सारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब एक बार हम 3D व्यू में आकर के देखते हैं कि हमारा कैसा दिखता है। तो जस्ट आप आओगे यहाँ पे व्यू में और 3D व्यूअर जैसे जैसे आप क्लिक करोगे आपको इस तरह का बोर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन गया है। यहाँ पे हमारे सारे जीपीआई उसके कनेक्टर है, ईएसपी कनेक्टर है, सारी चीजें। यहाँ पे हमारा पोटेंशियोमीटर लग जाएगा। यहाँ पे हम मेल हेडर लगाएंगे। ये तो फीमेल आप मेल देख रहे हो, बट हम यहाँ पे फीमेल लगाएंगे। तो या मेल भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो देखना पड़ेगा कि जो आपके एलसीडी है 16x2 वो कैसी आती है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस है, प्रॉपर अलाइनमेंट है, आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर देखने के लिए मिल रहा होगा। कहीं कोई खिचड़ी नहीं पकी है आपके सर्किट के अंदर। ठीक है, और ये पीछे का बैक लेयर है। बैक लेयर पे मैं कोई भी कंपोनेंट अभी यूज नहीं किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बट वो सारी चीजें अभी हम आगे चल करके देखेंगे। अभी अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा था सीरीज आप कंपोनेंट प्लेसमेंट का यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश सिल्क स्क्रीन लेयर एक आपके साथ कवर करेंगे और सिल्क स्क्रीन लेयर के बाद हम स्विच कर जाएंगे सीधा इस पीसीबी की राउटिंग पे। तो तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। और फिर से बोलता हूँ, अगर आप लोग में से कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और हमारा नीचे जो दिया गया व्हाट्सएप का चैनल है, लिंक सारे के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे जाकर के ज्वाइन करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।